हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास के मैथ के बेहतरीन जो है ट्रिक के साथ क्वेश्चन। ये देखिए आपका एक्सरसाइज 12.1 है 10th क्लास का। और देखिए इसमें क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्सरसाइज 12.1 का कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया गया है एक घन का जो दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले जो दिया जाए आपको, अगर आयतन दिया जाए तो सबसे पहले आप आयतन का फार्मूले का प्रयोग करिए। जैसे यहाँ पर आपका 64 दिया है तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए घन के आयतन का प्रयोग किया तो यहाँ देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब अगर ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 64 सेंटीमीटर क्यूब आया है घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आप, तो घन का आयतन आपको क्या पता है कि यानी कि जो है भुजा का क्यूब होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है और घन का आयतन आपको दिया गया है 64 है। अब हम क्या करेंगे, जब क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर 3 बार का जोड़ा निकालेंगे तो ये आपका आ गया 64। कितना आ गया है 64। तो ये देखिए आपको पता है सर 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौके कितना हो जाएगा 64। तो देखिए 3 बार जोड़ा बन गया तो इसलिए हमारा यहाँ पर 4 बाहर आ गया। अब इसके बाद इसने ये भी कहा है कि यानी कि जो है मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी संलग्न फलकों को। तो देखिए मैंने 4 और 4 मिला दिया। अब 4 और 4 मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये आपकी लंबाई 8 हो गई। चौड़ाई देखिए आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो गई, 4 हो गई। अब कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए तो ये आपको पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे क्या होता है, लंबाई होती है। अब देखिए दोस्तों इसी के आगे हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ये दिया गया है आपका क्या है 2 है, और 2 के बाद फिर देखिए आपका क्या है 8 गुणे 4, मैंने पहले लंबाई लिख दिया 8 है, और चौड़ाई देखिए आपको 4 है। यहाँ देखिए फिर क्या है 4 गुणे आपका 4 हो गया, यानी कि आपकी क्या थी जो है यहाँ पर चौड़ाई थी, ये आपकी ऊंचाई थी, और ऊंचाई आपको 4 पता है, और ये देखिए ऊंचाई गुणे आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई। अब देखिए 8 चौक 32 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और यहाँ देखिए 4 8 32 हो गया। तो आपने देखा क्या है सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सभी को हमने जोड़ दिया, 80 आ गया। अब दोस्तों 80 का मैंने 2 से गुणा कर दिया तो यानी कि 80 दूना आपका हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका आ गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हम दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो देखिए क्या लिखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के जो है आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया है। जैसे मैंने देखिए आपको क्या बना दिया, एक अर्धगोला बना दिया, इसके ऊपर मैंने एक बेलन बना दिया। अब देख रहे हैं इसका जो व्यास दिया गया है यहाँ पर देखिए 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। देखिए मैंने व्यास है, व्यास का आधा मैंने त्रिज्या कर दिया है। तो अब देखिएगा आर आपका जो है 7 आ गया। यहाँ पर देखिए पूरा 13 है, और 13 को आपको पता है कि अगर मैंने त्रिज्या इसमें से माइनस कर दिया तो हमारी जो है ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई आ गई हमारी 6। ऊंचाई हमारी क्या आ गई, 6 आ गई है। अब ऊंचाई अगर हमारी 6 आ गई है तो यहाँ देखिएगा आपको क्या आ गया, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 है। अब फिर देखिएगा जो है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें 2 चीज़ें जुड़ी हैं, एक तो आपका बेलन जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका अर्धगोला जुड़ा हुआ है। तो पहला तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दूसरा क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr²। तो हमने क्या किया, इसमें से 2πr कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा बच गया है h प्लस क्या बच गया है r। अब देखिए 2 की जहाँ पर 2, और पाई का मान आपका हो गया 22/7, और r का मान आपका 7। 7 से 7 मैंने काट दिया, 22 दूना आपका 144, और 6 और 7 मैंने जोड़ दिया 13 आ गया। 13 का मैंने 44 से गुणा कर दिया तो देखिए आपका आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।